कार्तिक में दीपदान। इन 5 दिन जरूर करें दीपदान। महापुण्यदायक तथा मोक्षदायक कार्तिक के मुख्य नियमों में सबसे प्रमुख नियम है दीपदान। दीपदान का अर्थ होता है आस्था के साथ दीपक प्रज्वलित करना। कार्तिक में प्रत्येक दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान कैसे करें? मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें। उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोषकाल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाए। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, दातव्यो न तु भूमौ कदाचन, सर्वसः वसुमती सहते न त्विदं द्वयम्, अकार्यपादघातं च दीप्तापन तथैव च, तस्माद् यथा तु पृथ्वी तापन नापनोति वै तथा। अर्थात सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदार्थ और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्रीहरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्र तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। पुराणों में वर्णन मिलता है, हरिजागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवन, उद्यापनम दीपदानम व्रतान्येतानि कार्तिके। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 115। स्नान च दीपदान च तुलसीवन पालन, भूमिशया ब्रह्मचर्य तथा द्विदलवर्जनम, विष्णु संकीर्तनं सत्यम पुराण श्रवणं तथा कार्तिके मासी कुर्वन्ति जीवन मुक्तास्त एव हि। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्यम अध्याय 03। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 121 में कार्तिक में दीपदान की तुलना अश्वमेघ यज्ञ से की है। घृतेन दीप को यस्य तिलतैलेन वा पुनः ज्वलते यस्य सेनानीर्श्वमेधेन तस्य किम। अर्थात कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से क्या लेना है। अग्निपुराण के 200वें अध्याय के अनुसार दीपदानात् परं नास्ति न भूतं न भविष्यति। अर्थात दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार सूर्यग्रहे कुरुक्षेत्रे नर्मदायां शशिग्रहे तुलादानस्य यत्पुण्यं तदत्र दीपदानता। अर्थात कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय और नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय अपने वजन के बराबर स्वर्ण के तुलादान करने का जो पुण्य है वह केवल दीपदान से मिल जाता है। कार्तिक में दीपदान का एक मुख्य उद्देश्य पितरों का मार्ग प्रशस्त करना भी है। तुला संस्थे सहस्त्राशो प्रदोषे भूतदर्शयोः उल्का हस्ता नराः कुर्युः पितॄणां मार्गदर्शनम्। पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 123 में महादेव कार्तिक में दीपदान का महात्म्य सुनाते हुए अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, शृणु दीपस्य माहात्म्य कार्तिके शिखिवाहन, पितर्श्चैव वाञ्छन्ति सदा पितृघ्नैर्वृताः, भविष्यति कुलेस्माक पितृभक्तः सुपुत्रकः। कार्तिके दीपदानेन यस्तोष्यति केशवम्। अर्थात मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। दीपदान कहाँ करें? देवालय, मंदिर में, गौशाला में, वृक्ष के नीचे, तुलसी के समक्ष, नदी के तट पर, सड़क पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में, अपने घर में। अग्निपुराण के 200वें अध्याय के अनुसार
देवद्विजातिकगृहे दीपदोपदन स सर्वभाग। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं। एक श्रीहरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष। पद्म पुराण के अनुसार तनेष्टन क्रतुभ्यः सर्वैः कृतं तीर्थावगाहन दीपदानम कृतं येन कार्तिके केशवाग्रता। अर्थात जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीप देता है वह जितने पल दीपक जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है। फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है, महाधनवान नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदार खंड के अनुसार ये दीपमाला कुर्वन्ति कार्तिक्या श्रद्धयान्विताः यावत्कालं प्रज्वलन्ति दीपास्ते लिंगमग्रता तावद्युग सहस्राणि दाता स्वर्गे महीयते। अर्थात जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। लिंग पुराण के अनुसार कार्तिके मासीयो दद्याद्धृतदीपम शिवाग्रता संपूज्यमान व पश्येद विधिना परमेश्वरम। अर्थात जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के साथ पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धापूर्वक करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। यो दद्याद्धृतदीपं च सक्रिलिंगस्य चाग्रता सतां गतिम वाप्नोति स्वाश्रमैर्दुर्लभा ऋथ्राम। अर्थात जो शिव के समक्ष एक बार भी घृत का दीपक अर्पित करता है वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। आयसन ताम्रज वापी रौप्यन सौवर्णिकन तथा शिवाय दीपन यो दद्याद्विधिना वापी भक्तिता सूर्यायुत्समयः श्लक्षणैर्यानयः शिवपुरण व्रजेत। अर्थात जो विधान के अनुसार भक्तिपूर्वक लोहे, तांबे, चांदी अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिव को समर्पित है वह 10,000 सूर्यों के सामान देदीप्यमान विमानों से शिवलोक को जाता है। अग्निपुराण के 200वें अध्याय के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में 1 वर्ष दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्ययुक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। 5 दिन जरूर करे दीपदान। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं तो 5 विशेष दिन जरूर करें। पद्म पुराण उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्षे विशेषण पुत्र पंचदिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपन सोक्षयमाप्नुयात्। अर्थात बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तस्माद् दीपाः प्रदातव्या रात्रावस्तमते रवो गृहेषु सर्वगोष्ठेषु सर्वेष्वायत्नेषु च देवालयेषु देवाना श्मशानेषु सरस्सु च घृतादिना शुभार्थाय यावत् 5 दिनानि च।
पापिनः पितरो ये च लुप्त पिंडोदक क्रियाः तेपि यान्ति परान मुक्ति दीपदानस्य पुण्यता। रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देववृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशान में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीप जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं, वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दीपदान का महत्व। सतयुग की बात है। एक समय में भद्राश्व नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्राश्व इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनके नाम पर भद्राश्व वर्ष पड़ा। एक बार उनके राज्य में अगस्त्य मुनि पहुंचे। वे राजमहल में भी पधारे। राजा ने खूब आवभगत की। अगस्त्य बोले, भद्राश्व में तुम्हारे वहां 7 दिन रुकूंगा। राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों इत्यादि को उनकी सेवा में लगा दिया। राजा भद्राश्व की रानी कांतिमती अत्यंत सुंदरी थी। कहते हैं उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधियां देने वाली थी। रानी कांतिमती के अलावा राजा के रनिवास में 50,000 अन्य रानियां भी थी, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त्य के दर्शन के लिए आई। अगस्त्य मुनि ने कांतिमती को देखा तो देखते रह गए। उन्होंने कहा, खा राजा तू बड़ा ही भाग्यवान है, तू धन्य है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन भी उन्होंने कांतिमती को देखकर प्रशंसात्मक टिप्पणियां की। 7वें दिन तो गजब ही हो गया। वे बोले कि राजा ही नहीं, उसकी रानी, सेवक सभी मूर्ख हैं जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्राश्व के सामने ही भाव विभोर हो नाचने लगे। मुनि का नृत्य कुछ देर तो राजा अचरज में रहा, फिर उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि ने कहा, राजन, आप पूर्वजन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान पर धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था। यह कांतिमती तब भी आपकी पत्नी थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह अश्विन मास की द्वादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जलाए दीपक को बुझने न दोगे। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा। दीपक को एक क्षण के लिए भी बुझने न दिया। वह दीपक तो वैश्य का था, तुमने तो बस उसको जलते रहने की देखरेख ही की थी। यदि केवल इतने से ही का पुण्य प्रताप यह फल दे सकता है, तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएंगे उनको कितना पुण्य मिलेगा। इसलिए कहा कि सब कुछ को देखते हुए भगवान विष्णु के दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते। मुनिवर कुछ दिन और रुके और हमें उपदेश देकर जाएं। अगस्त्य मुनि ने भद्राश्व को शीघ्र ही योग्य पुत्र का पिता बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुझे पुष्कर में उपस्थित होना है। नमो नारायण।